10 गोल्डन रूल बनाए हैं जिससे संघ सुचारू रूप से चले, कोई संगठन का रूप ना ले। इसलिए जो कमियां संगठन में थी वो संघ ने ठीक करी हैं और कुछ नियम इसमें बनाए हैं। उन नियमों के बारे में आज जो 10वां गोल्डन रूल है कि संघ नियम जो है कभी नहीं बदले जाएंगे। जो थोड़े जो 9 रूल हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो संघ के 9 रूल हैं कि संघ जो है दो तरह के लोग जो है दुनिया में पाए जाते हैं। एक वो जो काम करते हैं, दूसरे जो किया हुआ काम अपने नाम करते हैं। मतलब अपनी मेहनत की, हल चलाया, बीज बोया, सर्दी में रखवाली की, फसल काटी, निकाली और बाजार ले गए, इतनी मेहनत के बाद भी दाम मिला सिर्फ 10 रुपए। और जब आप बाजार जाओगे तो वही फसल आपको मिलेगी 40 रुपए किलो। जो पैदा करता है 6 महीने से मेहनत से लागत से, उसे 10 रुपए 1 किलो का, उसे जितना जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ दलाली का मिला 30 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम बना लिया गया। नियम बदल लिया, सही नियम को अमान्य कर दिया, सही नियम जो है वो खत्म कर दिया। कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए ये नियम बनाए। तो उन चीजों से सबसे सीखते हुए हमें ये देखना है कि हमें अपने संघ को कैसे चलाना है। तो जो 10 गोल्डन रूल बनाए हैं, वो जो 9 गोल्डन रूल है कि संघ जो है कभी चंदा नहीं लेगा, संघ जैसे कभी राजनीति में नहीं जाएगा, यहाँ जाति का अभ्यास कभी नहीं होगा, संघ हाथ तक की वापसी संघ में कभी नहीं होगी। ये बहुत सोच समझ के ये जो नियम है बनाए गए हैं। और जो 10वां है कि ये नियम कभी भी बदले नहीं जाएंगे। हाँ, बहुत से लोग अगर इन नियमों को बदलने के बारे में अपने विचार विमर्श रखते हैं तर्क के साथ में, तो नियम बदले जा सकते हैं, नहीं तो कभी भी ये नहीं बदले जाएंगे कि ये पूरे तरह से तार्किक नियम है। जैसे एक रूल बना दिया कि किसान वो 6 महीने फसल करेगा और उसकी बोली कोई और लगेगा, यानी कि मेहनत जो है वो श्रवण करेगा और वो उसकी जो कीमत है वो बमण लगाएगा। क्योंकि उनके पास में पावर है। पावर इसलिए उन्होंने इसीलिए पावर ली है कि इनकी जैसे मतलब हमारा समान भाई है, वो फसल उगाएगा, दूध के लिए पशुपालन करेगा और उसकी दूध की कीमत लगेगी 40 रुपए किलो। और बाजार यहाँ शहरों में आके उस दूध को पास्चराइज करके कैसे करके उसकी कीमत हो जाएगी डबल। और इनका अगर पानी भी बिकेगा ना तो पानी भी ये अपनी उसकी बोतल की ज्यादा लगाएंगे। आज के दिन आप देखेंगे तो पानी की कीमत दूध से ज्यादा है। और जानबूझ के ये अपना सामान बिकवाने के लिए ये लोग करते हैं कि भाई अपना जो है किसी भी चीज को, पानी को जैसे दूषित बता दिया, उसका प्रचार कर दिया तो लोग आरओ खरीदने लग गए। तो अपना प्रचार करा जिससे इनका पानी भी बिक सके। क्या कभी दूध का, क्या गाय भैंस वाले का कभी प्रचार हुआ कि उसका मेहनत, कितनी मेहनत से उसका दूध होता है, उसके दूध की कीमत लगती है 40 रुपए किलो बस। ठीक है, और वो बिकता है बोतलों में, या बड़ी बड़ी कंपनियां उस दूध को लेती हैं, उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, उसका दही बहुत सारी चीजें बनती है, आइसक्रीम बनती है, क्या बनता है, उसकी कितनी भारी, उससे कितना बड़ी मात्रा में ये लोग पैसा कमाते हैं। तो ये जो रूल बनाए हैं लोगों ने अपनी मर्जी से बनाए हैं। तो जब संघ बनता है तो वो अपने रूल उसने बनाए खुद, ताकि उनको कोई तोड़ा ना जाए, ना जाए। क्योंकि ये हमारी पुरातत्व सभ्यता है, तो इसको हमें स्थापित करना है। क्योंकि हमारी है तो इसलिए हमें ही स्थापित करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम वो नियम बनाए। जब बुद्ध के टाइम में भी नियम थे कि जैसे संघ घातक की वापसी कभी नहीं होगी। तो ये नियम बुद्ध का ही बनाया हुआ था, क्योंकि उनके चचेरे भाई ने संघ को घात पहुंचाने की कोशिश की, जिससे कि संघ बिखरा। और वो बहुत सारे अपने भिक्षुओं को लेकर अपना उसने अपने अलग संघ बना लिया, या ना कि उसने तब गौतम बुद्ध ने ये नियम बनाया कि संघ घातक की वापसी कभी नहीं। उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो मरते मर गया, लेकिन बुद्ध ने उसको कभी भी संघ में एंट्री नहीं दी। तो उनके रूल जो है तटस्थ थे, पक्के थे। उस उन्हीं के आधार पे हमने संघ का जो स्थापना की है, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, हम संघियों ने। तो इसलिए ये रूल बताए हैं। जो भी नए साथी जुड़े हैं तो उनको लगेगा कि ऐसे कोई होता है, जैसे हम लोग भी कोई फील्ड में काम करते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं ऐसे रूल से बन जाएगा, तो ऐसे कौन जुड़ेगा। हमने कहा रूल से ही बनेंगे।
तो हम नेचर का उसको उदाहरण देते हैं कि सूरज अपने समय पर उगता है कि नहीं, और समय पे छुपता है। तो प्रकृति जो है नियम से चलती है। कभी आपने देखा कि रात को देर तक सूरज निकल रहा है या चांद सुबह निकल रहा है? वो नेचर से चलते हैं। हम लोग, हमारा जो पूरा शरीर है वो नेचर से ही चलता है। यानी कि सुबह हमारी प्रकृति तेज होती है, जैसे जैसे दिन ढलता है हमारी प्रकृति धीमी होती चली जाती है। रात को सूरज की जो चंद्रमा की किरणें वो तेज हो जाती है, जिससे हमारे को अंदर एक रसायन पैदा होता है, तो हमारे को नींद की आवश्यकता होती है कि अब हमें सोना है। ये सब रूल से चल रहा है। जब नेचर रूल से चलती है, और संघ के सारे रूल नेचर पे बने हुए हैं, तो इसलिए ये 10 रूल जो बनाए हैं वो सोच समझ कर ही बनाए हैं, नेचर से ही लिए हैं, गौतम बुद्ध के काल से ही लिए हैं। तो जो 10 रूल, 9 रूल को फॉलो करने के लिए 10वां रूल बनाया कि इस रूल को, कि ये रूल कभी भी खत्म नहीं किए जाए, क्योंकि अगर रूल खत्म हो गए तो संघ खत्म हो जाएगा। तो ये संघ की स्थापना इसीलिए रूल पे चलनी चाहिए, और डिसिप्लिन लाइफ से ही आदमी को जो है परफेक्शन जो आता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे पैसा नहीं है, पहले संघों में होता था कि भी पैसा ले रहे हैं, तो पैसे से सारे संगठन बन जाते थे और लड़ाई झगड़ा शुरू होता था। संगठन जो उद्देश्य होता है लोगों को जोड़ने का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि लोगों का ध्यान सिर्फ पैसे पर रहता है। तो यहाँ पे वही रूल खत्म किया कि पैसा नहीं इकट्ठा करेगा कोई भी। अगर कोई संघी आपके पास आता है कि ये समर संघ की तरफ से पर्ची कटेगी, तो आप तुरंत क्या नाम है एक्शन ले सकते हैं उसको, क्योंकि ये रूल है। यहाँ कोई चंदा नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये है कि हाँ, ये अपना खर्चा हमें देना होता है। क्योंकि जैसे हम अपने घर में खाने पे खर्चा करते हैं, ऐसे ही हम मीटिंग में जाएंगे तो अपना खाना साथ लेके जाते हैं। और अपना जैसे चार 2 पराठे अपने लिए, चार अपने दूर से साथी आने वाले हैं जिसको जो नहीं जल्दी चले हैं, जो नहीं ला सकते हैं या खराब होने का डर है, तो हम जो पास वाले हैं उनके लिए खाना लेके जाएं, जिससे वो हमारा साथी है जो वो भूखा ना रहे। तो ये संग में कीजिए भाईचारा, जिससे कि बढ़े। अगर इन इन रूलों को हम अगर हम इन रूलों को अगर बदलने का प्रयास करेंगे तो संघ जो है वो बिखरेगा। तो हमें संघ को बिखरना नहीं, हमें मजबूत करना है। और इन जितने भी यहाँ पे साथी आते हैं, कोई भी मीटिंग चले तो इनमें संघ के रूल को जरूर बताया जाता है। यानी कि अभी हमारे से कुछ साथी जुड़ते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि वही तो गोल्डन रूल है, और तो क्या है, वही बताते हैं। हमने कहा देखो, ब्राह्मण वही आरती सुबह करता है, वही आरती शाम को करता है। किसी ने आज तक कंप्लेन करी किसी ने? है वही आरती सुबह गा रहा है, मुझे जैसे वो आरती शाम को गा रहा है। तो लोगों के दिमाग में बैठ गई ना बात कि हाँ ये आरती गानी है। तो मैंने कहा ऐसी शंका है कि गोल्डन रूल जो बोले जाएंगे तो वो सुबह भी बोले जाएंगे, शाम को बोले जाएंगे, जितनी मीटिंग होगी उनमें बोले जाएंगे, ताकि दिमागों में लोगों के बैठ जाए कि संघ पैसा नहीं लेगा, संघ राजनीति में नहीं जाएगा, संघ जाति अभ्यास नहीं करेगा, संघ घातक की वापसी कभी नहीं होगी, यहाँ जाति अभ्यास नहीं होएगा। ताकि लोग अपनी जाति को घर पर छोड़ के आए, यहाँ सिर्फ मानवता का पाठ पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हमें एक मानवतावादी समाज की स्थापना करनी है, सबको साथ लेकर चलना है। जितने भी महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं उनको सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि महापुरुषों की कोई जातियां नहीं होती। जितने भी महापुरुषों ने समाज को सही दिशा दी है, वो कोई एक जाति के लिए उन्होंने नहीं दी, उन्होंने सब मानवता के लिए काम किया है। और मानवतावादी जब समाज हमें बनाना है तो उसमें जो त्रुटियां होंगी वो हमें निकालनी होंगी। क्योंकि हमें पता है कि 100 में से 90 ये 95 लोग हम ही हैं, हम ही समण हैं, हम ही जन्मजात समण हैं। सिर्फ 2-3% जो बमण हैं उन्होंने यहाँ से संघ से सब कुछ चुरा के और उसमें अपना विष घोल के सारा समाज में जो है वो जहर फैला रखा है। तो समर संघ वो काम कर रहा है कि समाज में एक भाईचारा पैदा हो, जिसमें कोई पॉलिटिक्स ना हो, कोई पैसे की बात ना हो, कोई जाति की बात ना हो। इन ये जो 3 मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं चीजों के पीछे हमेशा मानव की एक आदत होती है कि झगड़ा होता है। जैसे उसके पास पावर आता है, पैसा क्या है, पावर है, राजनीति क्या है, पावर है, जैसी पावर आता है उसका रूप बिगड़ने लगता है। ये मानसिकता है और कुछ नहीं है। तो वो मानसिकता लोगों में ना रहे। क्योंकि जब मैं भी एक संगठन में काम करती थी तो मुझे भी पद मिला हुआ था। तो मैं सोचती थी यार मेरे पास पद है तो मेरे पास जिम्मेदारी है, तो मुझे अच्छा लगता था। तो मैं उस पद को लेके फिर उस जिम्मेदारी के साथ काम करती थी, क्योंकि हमें तो काम करना है। तो हमारे पास फिर वो पद जैसे 1 साल के लिए था वो हट गया। तो ऐसा नहीं है कि मुझे उस पद से कोई लालच था तो मैं सोच कि उसके तहत काम, क्योंकि मुझे तो समाज के प्रति जिम्मेदारी निभानी थी, तो मैंने बिना पद के भी काम किया। तो जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो हर जगह अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, चाहे उनको पद मिले या ना मिले, चाहे उनको
हम जब पैसे की बात आई कि जैसे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि 5% समाज के लिए खर्च करो, आपने तो वो रूल ही खत्म कर दिया। तो हमने कहा आप संगठनों से देखिए, हमने कहा 5% वो खर्च करना है, लेकिन अपने ऊपर खर्च करना। आपका कोई साथी ऐसा है जो नए संघ के लिए काम करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, लेकिन अपना किराया भाड़ा नहीं खर्च कर सकता, तो आप उसको ले जा सकते हैं साथ में। ऐसा तो नहीं कहा कि भी बिल्कुल ही पैसा खर्च नहीं करना है। आप उसको साथ ले जा सकते हैं, उसको संघ का कार्यकर्ता बना सकते हैं, उसको संघ में जोड़ सकते हैं, अपने किराए से ले जा सकते हैं। तो ऐसा भी हमें अपने रूल वो क्या नाम है, नियम जो है वो देखने पड़ेंगे कि भी हम कैसे कैसे क्या काम कर सकते हैं। ये अपनी हमारी जो संघ में हम कार्यकर्ता है या सबका ही कर्तव्य है। तो वो ये चीजें हम अपने आप ही ढूंढ सकते हैं कि हमें कैसे लोगों को जोड़ना है। अब मान लीजिए हम यहाँ पैसा नहीं दे रहे, तो हम किसी अपने साथी को, तो जैसे हम आगरा जा रहे हैं, अगर कोई साथी जाता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ, चाहे घूमने के मकसद से जाए, अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये अच्छा काम करेगा, लोगों को जोड़ेगा, या इसकी अच्छी भावना है, लेकिन सर पैसा नहीं है, तो मैं उसको किराए से ले जा सकती हूँ अपने, कि चलो भाई तुम घूम भी आना और तुम मीटिंग भी अटेंड कर लो, तो हम समझेंगे एक संगी हमने तैयार कर दिया। तो इस तरह से हम अपने पैसे को जो है खर्च कर सकते हैं। ऐसे ही हम समाज की कोई आवाज उठा सकते हैं, तो उसमें हम पैसा खर्च कर सकते हैं। फिर हम बता सकते हैं कि हम समण संघ की तरफ से आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भी हम फील्ड में काम नहीं करते हैं, हम फील्ड में भी काम करते हैं, लेकिन लोगों के मुद्दों को भी सुनते हैं। जब हम लोगों से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो लोग हमारे से जुड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हमें अपनी तरफ से करनी है। संघ नहीं आपसे बोलेगा, आपने खुद ही सोचना है कि हमें कैसे लोगों को जोड़ना है, और रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे लोगों को जोड़ना है, और जगाना है और जीतना है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, तो इसके लिए मैं संघ को आज धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे गोल्डन रूल बोलने का आज मौका दिया। अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि रही होगी तो मैं संघ से 3 बार क्षमा मांगती हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा।